महाभारत में एक प्रसंग आता है जब कौरव द्रौपदी का चीरहरण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत होने से बचाया था, परंतु शिव पुराण के अनुसार दुर्वासा ऋषि के एक वरदान के कारण ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। आइए जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी को ऐसा कौन सा वरदान दिया जिसके कारण द्रौपदी की लाज बच पाई। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube सनातन भक्ति नॉलेज पर। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं। जब कौरवों और पांडवों के बीच हुए चौरस के खेल में युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए, तब द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने द्रौपदी को कौरवों की सभा में आने के लिए बुलावा भेजा। तब द्रौपदी ने आने से मना कर दिया। तब उसे बालों से खींचकर भरी सभा में लाया गया। द्रौपदी को सभा में लाने के बाद दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, परंतु उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की। यहाँ चाहे श्री कृष्ण ने द्रौपदी को लज्जित होने से बचाया, परंतु श्री कृष्ण द्रौपदी को मिले एक वरदान के कारण ही यह सब कर पाए। द्रौपदी को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि द्रौपदी को संकट के समय कभी न खत्म होने वाले वस्त्र प्राप्त होंगे। इस वरदान के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। इसके अनुसार भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा जब एक बार स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए थे, उस समय उस नदी का बहाव बहुत तेज था, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा के कपड़े नदी में बह गए। उसी नदी में कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी से सहायता मांगी तो द्रौपदी ने उनकी मदद करने के लिए अपने वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि को दे दिया। इस बात से ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को संकट के समय उनके वस्त्र अनंत हो जाने और उनकी रक्षा का वरदान दिया। इसी वरदान के कारण तो दुशासन द्वारा द्रौपदी की साड़ी खींचने पर वह बढ़ती ही चली गई और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा हुई, जिसमें श्री कृष्ण ने सहायता की। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अवतार हैं। ये ब्रह्मदेव के मानस पुत्र अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया के पुत्र के रूप में जन्मे थे। अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कठोर तपस्या की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों देव प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अत्रि और अनुसुया ने वरदान में तीनों देवों को अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की। इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के रुद्र रूप से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे अति क्रोधित स्वभाव के थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज के वीडियो पसंद आई होंगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारी YouTube चैनल के सनातन भक्ति नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें।